सर्वांग समता, ऐसे दो समान आकृतियां जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले। ऐसे दो समान आकृतियां जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, वे सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। माने दो समान आकृतियां होंगी जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं, सर्वांग सम आकृतियां कहलाएंगी। इस गुण को सर्वांग समता कहते हैं। इस गुण को हम सर्वांग समता कहते हैं। दो आकृतियां एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, वे सर्वांग सम होंगी, सर्वांग सम आकृतियां होंगी, और इस गुण को सर्वांग समता कहते हैं। ज्यामिति में सर्वांग समता, जिस प्रकार एक पत्ते को उसके आकार एवं माप में परिवर्तन किए बिना एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है, उसी प्रकार ज्यामिति में एक आकृति के माप एवं आकार में परिवर्तन किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसे ज्यामिति में अध्यारोपण की स्वयं सिद्धि कहते हैं। रेखाखंडों की सर्वांग समता। रेखाओं की लंबाइयां असीमित होती है, इसलिए उन्हें दो सरल रेखाओं को एक दूसरे के ऊपर रखने पर परस्पर ढक लेंगे, किंतु रेखाखंड की लंबाइयां निश्चित होती है। तो फिर एक रेखाखंड की लंबाई 5 सेंटीमीटर और एक 7 सेंटीमीटर लंबाई के रेखाखंड को पूरी तरह से कैसे ढक सकते हैं? तो दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाइयां समान, माने एक अगर 5 है तो दूसरा भी 5 होगा, तभी रेखाखंड क्या होंगे? सर्वांग सम। दो कोणों में सर्वांग समता। दो कोण सर्वांग सम होंगे यदि उनके माप समान हो। कोण बनाने वाली भुजा के माप अलग अलग हो सकते हैं या समान भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों कोणों के माप अगर एक समान है, बराबर हैं, जैसे अगर कोण A 45 है तो दूसरे त्रिभुज का मतलब कोण भी अगर 45 का हुआ या दूसरे कोण भी 45 का हुआ, तो वे कोणों के सर्वांग सम कहलाएंगे।